हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी कैपिटल। मेरा नाम गौरव कुमार है और आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कि जिन बच्चों को बीकॉम में एडमिशन लेना है या फिर कहें बीकॉम ऑनर्स प्रोग्राम में एडमिशन लेना है CUET 2024 में, तो उन बच्चों के लिए ये वीडियो होने वाला है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के बारे में कि इन यूनिवर्सिटीज में क्या आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होना चाहिए, क्या आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए और क्या एग्जाम पैटर्न होगा, उसके बारे में आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग आते हैं टॉपिक पे। जैसा कि आप लोगों को दिख रहा होगा मेरे पीछे स्क्रीन पे कि आज की क्लास में हम लोग बीकॉम में डिस्कस करने वाले हैं BHU में, दिल्ली यूनिवर्सिटी और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। इन तीन यूनिवर्सिटीज को फोकस करके आज की इस सेशन में हम लोग डिस्कशन करेंगे। चलिए सबसे पहले बात करेंगे हम लोग बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU, जिसके बारे में आप लोग बहुत सारे बच्चे होंगे जिनका ये सपना होगा कि उन्हें BHU से ग्रेजुएशन करना है, BHU से बीकॉम करना है। ठीक है, तो एक चीज मैं आपको बता दूं, BHU जो है वो एक स्पेशल प्रोग्राम भी प्रोवाइड करता है स्टूडेंट्स को, जिस प्रोग्राम का नाम है बीकॉम ऑनर्स इन फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट, FMM शॉर्ट फॉर्म है इसका, बीकॉम ऑनर्स FMM। यहां पे क्या है कि ये एक स्पेशल प्रोग्राम रन करती है जो कि आपको और किसी भी यूनिवर्सिटीज में ये FMM कोर्स नहीं मिलेगा। ठीक है, तो BHU बट ये प्रोवाइड करती है। तो BHU बेसिकली दो प्रोग्राम प्रोवाइड करती है, एक बीकॉम ऑनर्स और दूसरा बीकॉम ऑनर्स इन फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट, FMM में। आपको बेसिकली ये जो FMM का जो आपका सब्जेक्ट होगा, इसमें आपको फाइनेंशियल मार्केट के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा, कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट के बारे में बताया जाएगा डिटेल में। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि क्या इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और क्या इसका एग्जाम का पैटर्न होगा, उसके बारे में। डिग्री की बात हम लोगों ने कर लिया। और हाँ, एक चीज और मैं आपको पहले ही कंफर्म कर दूं कि यहाँ पे बीकॉम ऑनर्स में एडमिशन लेना है या फिर बीकॉम ऑनर्स FMM में एडमिशन लेना है, दोनों के लिए एग्जाम पैटर्न सेम होगा, सिलेबस सेम होगा। ठीक है, बस आपको जब आप आफ्टर CUET एग्जाम जब आप BHU के लिए फॉर्म फिलअप करोगे, ठीक है, उस समय आपको प्रेफरेंस देना होगा कि आपको बीकॉम ऑनर्स करना है या फिर बीकॉम ऑनर्स FMM में इनरोल होना है। चलिए, तो बेसिकली इसका सिलेबस सेम है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेम है, तो हम एक कॉमनली डिस्कस करेंगे कि क्या है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और क्या है सिलेबस। तो इसमें बेसिकली हम लोगों को पता है कि तीन सेक्शंस होते हैं। सबसे पहला होता है एक लैंग्वेज का सेक्शन, दूसरा होता है डोमेन और तीसरा होता है जनरल टेस्ट। ठीक है, तो एक चीज अच्छी बात कहें या फिर बहुत बच्चों के लिए अच्छी बात होगी और बहुत बच्चों के लिए ये एक निराशाजनक बात भी होगी कि BHU जो है वहां पे कोई भी लैंग्वेज, कोई भी सेक्शन 1 लैंग्वेज का सब्जेक्ट नहीं आपसे नेसेसरी कॉम्बिनेशन में मांगेगा। ठीक है, यहां पे कौन कौन से आपके पास सब्जेक्ट होने चाहिए, आपके पास सेक्शन 2 के सब्जेक्ट होने चाहिए। जरा मुझे कलर चेंज कर लेने दो। यहां पे आपके पास सेक्शन 2 के होने चाहिए सब्जेक्ट्स, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज। यानी कि सेक्शन 2 से दो सब्जेक्ट होंगे आपके, अकाउंटेंसी होंगे और बिजनेस स्टडीज होंगे। उसके बाद साथ ही साथ सेक्शन 3 से जनरल टेस्ट होगा आपका। यानी कि BHU में अगर एडमिशन लेना है तो हमें लैंग्वेज इंग्लिश और हिंदी की जरूरत नहीं है, उसकी हमें एग्जाम नहीं देनी होगी। हमें किसकी एग्जाम देनी होगी सर सेक्शन 2 और सेक्शन 3। सेक्शन 2 में सर कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे, अकाउंटेंसी और बिजनेस स्टडीज, ये कंपलसरी है, यहां पे कोई ऑप्शंस नहीं है। और सेक्शन 3 जो होगा, जो जनरल टेस्ट है, उसमें भी आपको अपीयर होना होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है इस प्रोग्राम के लिए, आप 10th + 2 पास आउट होने चाहिए, या तो आप कॉमर्स से पास आउट होने चाहिए या फिर इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, फिनेंस या फिर और भी कोई वोकेशनल कोर्स, जो भी वोकेशनल कोर्स से में आप इनरोल्ड होंगे, पास आउट होंगे, वो रिलेटेड होने चाहिए किससे, आपके कॉमर्स स्ट्रीम से। उसमें आप मिनिमम 50% मार्क्स आपके पास होने चाहिए। ठीक है, अच्छा एक चीज और, यहां पे सर एज रिस्ट्रिक्शन है क्या सर? बिल्कुल सर, एज रिस्ट्रिक्शन है सर। कहा जा रहा है एज जो है वो आपका 22 ईयर्स से कम होना चाहिए, 22 ईयर्स या फिर बिलो 22 ईयर्स।
योर एज शुड नॉट बी मोर देन 22 ईयर्स। सर 22 ईयर्स सर कैसे कैलकुलेशन करेंगे एज का सर? तो कहा गया है कि आपका डेट ऑफ बर्थ जो होना चाहिए वो होना चाहिए 2 जुलाई 2001 के बाद, यानी कि 2002 में होना चाहिए, 2003 में आपका होना चाहिए, ठीक है। बट 2001 2 जुलाई से पहले का आपका डेट ऑफ बर्थ नहीं होना चाहिए, ठीक है, तभी आप बीएचयू में इनरोल हो सकते हैं। आगे चले सर। तो ये बात किया हम लोगों ने बीएचयू के बारे में, और मैंने पहले ही डिस्क्लेमर दे दिया था, यहां पे 2 कोर्स है, एफएमएम और बीकॉम ऑनर्स, दोनों के लिए सेम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, सेम सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में आपको अपीयर होना पड़ेगा। आगे चलते हैं सर। सर अब बात करते हैं सर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बारे में सर। तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में सिर्फ एक ही प्रोग्राम प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है, जिसको कहा जाता है बीकॉम। यहां पे कोई भी बीकॉम ऑनर्स नाम का कोई प्रोग्राम नहीं है, इसलिए आप लोग बिल्कुल भी कंफ्यूजन में मत रहिएगा। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी सिर्फ और सिर्फ बीकॉम प्रोग्राम रन करती है। सर बीकॉम में क्या है सर, इसका क्या होगा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन और क्या होगी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया? चलिए सर उस पर बात करते हैं। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का कहना है कि सर हम आपको लैंग्वेज का टेस्ट तो लेंगे, सेक्शन 1A में से आपका एक लैंग्वेज होना चाहिए, सेलेक्ट मिनिमम 1 फ्रॉम इधर इंग्लिश और हिंदी, और यह भी स्पेसिफिक कर दिया है कि जो आपका सेक्शन 1 होगा उसमें आपको या तो इंग्लिश सेलेक्ट करना पड़ेगा लैंग्वेज में या फिर हिंदी। इन दोनों सब्जेक्ट्स के अलावा आप कोई दूसरा सब्जेक्ट नहीं, दूसरा लैंग्वेज नहीं सेलेक्ट कर सकते हैं सेक्शन 1 से, ठीक है सर। सेक्शन 1 क्लियर है। अब आते हैं सेक्शन 2। सेक्शन 2 जो कि डोमेन सब्जेक्ट है, इसमें क्या कहा जा रहा है, आपको अकाउंटेंसी या फिर बुक कीपिंग ये कंपलसरी है। आपके पास अकाउंटेंसी या फिर बुक कीपिंग ये कंपलसरी है, आपके पास होने ही चाहिए, उस एग्जाम में आप अपीयर होने ही चाहिए, ठीक है सर। उसके बाद सेक्शन 3 जनरल टेस्ट भी कंपलसरी है। अगर मैं सम अप करूं तो सीधा सीधा मैं बताऊं तो सेक्शन 1 से आपको या तो इंग्लिश सेलेक्ट करना पड़ेगा या फिर हिंदी सेलेक्ट करना होगा। सेक्शन 2 से आपका अकाउंटेंसी कहें या फिर कहें बुक कीपिंग आपका कंपलसरी है, उसके एग्जाम में तो आपको अपीयर होना ही है। साथ ही साथ सेक्शन 3 जो कि जनरल टेस्ट होगा उसमें आपको अपीयर होना है। क्लियर है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। आगे बढ़ते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या कहा जा रहा है। एन एप्लीकेंट हु हैव पास्ड और अपीयर्ड इन द इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय यूपी बोर्ड, CBSE, ICSE or by any other state board with commerce stream or science stream will be eligible for admission to BCom। मतलब कि यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का कहना है कि चाहे आप साइंस स्ट्रीम से हो चाहे आप कॉमर्स स्ट्रीम से हो, इन दोनों में से कोई भी स्ट्रीम से हो, तो आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप क्वालिफाई कर रहे हो, आप अपीयर हो सकते हो एग्जाम में और हम आपको एडमिशन लेंगे अगर आप हमारा कट ऑफ क्वालिफाई करते हैं देन, ठीक है सर। आगे बढ़े सर, चाहे आप यूपी बोर्ड से हो चाहे किसी भी स्टेट बोर्ड से हो, CBSE से हो, ICSE से हो, कोई दिक्कत नहीं है, बस आप 12th पास आउट होने चाहिए या तो साइंस स्ट्रीम से या फिर कॉमर्स स्ट्रीम से। आगे चलते हैं सर, ये बात कर लिया हमने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की। नेक्स्ट दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करेंगे। दिल्ली यूनिवर्सिटी में 2 प्रोग्राम रन की जाती है। सबसे पहली होती है एक बीकॉम ऑनर्स और दूसरा बीकॉम। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बीकॉम ऑनर्स के रिगार्डिंग। जिनको ऑनर्स प्रोग्राम में इनरोल होना है, बीकॉम के ऑनर्स प्रोग्राम में इनरोल होना है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, उनके लिए ये चीज होगा। सर इसमें क्या है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, जरा ध्यान से देखिएगा। इस यूनिवर्सिटी का जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है ना, जरा पेचीदा है, ठीक है, जहां पे बच्चे को कंफ्यूजन होता है, तो बिल्कुल ही आराम से समझिएगा, मैं समझाऊंगा बिल्कुल डिटेल में आपको। क्या कहा जा रहा है सर, एनी वन फ्रॉम सेक्शन 1, यानी कि सेक्शन 1 जो आपका लैंग्वेज सेक्शन है उसमें से कोई एक होना चाहिए आपको लैंग्वेज, ठीक है सर। आगे बढ़े सर, प्लस मैथमेटिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स, अकाउंटेंसी, बुक कीपिंग, ठीक है, यहां पे आपको ऑप्शंस दिया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद कहा जा रहा है एनी 2 फ्रॉम सेक्शन 2। सेक्शन 2 जो है आपका जो डोमेन सेक्शन है उसमें से कोई 2 सब्जेक्ट होने चाहिए। क्लियर है सर। चलिए सर, अब जरा इसको और भी हम लोग डिटेल में करते हैं। यहां कहा जा रहा है सेक्शन 1 से एक सब्जेक्ट, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लैंग्वेज में से कोई एक लैंग्वेज में आपको अपीयर होना पड़ेगा। उसके बाद सेक्शन 2 में से कोई भी 2 सब्जेक्ट में आपको अपीयर होना है, ठीक है।
आइए जरा देखते हैं कौन कौन से सेक्शन 2 में आपको सब्जेक्ट हैं। ये देखिए, ये आपके सामने सेक्शन 2 के सब्जेक्ट्स आपको दिख रहे हैं। सेक्शन 2 को टोटल 2 पार्ट में बाइफरकेट किया गया है, B1 B2। क्लियर है? B1 में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं? अकाउंटेंसी, बुक कीपिंग, एंथ्रोपोलॉजी, बायोलॉजी, बिजनेस स्टडीज, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स, इन्वायरमेंटल स्टडीज, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सोशल, होम साइंस, लीगल स्टडीज, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, संस्कृत, सोशियोलॉजी। ठीक है, आगे इसमें B2 का भी एक पार्ट है जो कि सेक्शन 2 का ही पार्ट बनता है। ठीक है, इसमें जरा देखें क्या क्या है सर। इसमें सब्जेक्ट है एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग, ग्राफिक्स, एंटरप्रेन्योरशिप, फाइन आर्ट्स, विजुअल आर्ट्स, नॉलेज ट्रेडिशन एंड प्रैक्टिस इन इंडिया, मास कम्युनिकेशन, परफॉर्मिंग आर्ट्स, फिजिकल एजुकेशन, एनसीसी, योगा और टीचिंग एप्टीट्यूड। ठीक है, ये आपको मिल गए किसके? सेक्शन 2 के लिस्ट। तो जो भी अभी मैंने आपको नेम यहां पे हम लोगों ने देखा, इनमें से कोई आपको 2 सब्जेक्ट को सेलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, ये सेक्शन 2 के सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, इनमें से किसी भी 2 सब्जेक्ट के पेपर में आपको अपियर होना पड़ेगा अगर आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में बीकॉम ऑनर्स प्रोग्राम में इनरोल होना है तो। ठीक है सर, अब आगे चले सर, आगे आइए सर। एलिजिबिलिटी फॉर द प्रोग्राम क्या कहा जा रहा है सर? कैंडिडेट मस्ट अपियर इन CUET इन एनी ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। आपको 2 कॉम्बिनेशन दिया गया है, इन दोनों कॉम्बिनेशन में से किसी भी एक कॉम्बिनेशन में आप अपियर होइए और बीकॉम ऑनर्स, दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीकॉम ऑनर्स प्रोग्राम में इनरोल्ड होने के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। क्या क्या है सर? एनी वन लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट ए, मैंने यहां बताया कि सेक्शन ए में से किसी भी एक लैंग्वेज में आपको अपियर होना पड़ेगा। उसके बाद मैथ्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स, ये आपका कंपलसरी सब्जेक्ट होगा। ठीक है, अगर आपको बीकॉम ऑनर्स में इनरोल होना है तो आपको मैथमेटिक्स के पेपर में आपको अपियर होना होगा कंपलसरी। आगे सर, एनी 2 सब्जेक्ट आउट ऑफ विच एटलीस्ट शुड बी फ्रॉम लिस्ट B1। ध्यान से देखिएगा, वापस से हम लोग इस पे आ रहे हैं। कहा जा रहा है कि 2 सब्जेक्ट में तो आपको अपियर होना है, 2 सब्जेक्ट जो होगा आपका सेक्शन 2 से होना चाहिए। अच्छा, इन 2 सब्जेक्ट में से एटलीस्ट B1 से एक सब्जेक्ट तो होना ही चाहिए। आपकी अगर इच्छा है दूसरी सब्जेक्ट B1 से रखने की तो आप B1 से रख सकते हो। अगर आपकी इच्छा है कि दूसरी सब्जेक्ट में B2 से रखूं तो B2 से भी आप रख सकते हो, बट एटलीस्ट 1 B1 से होना चाहिए। अब इसका क्या क्या कॉम्बिनेशन बनेगा सर? पहला कॉम्बिनेशन तो ऐसा हो गया, मैं दोनों सब्जेक्ट B1 से रख लूं सर, बिल्कुल सर रख सकते हैं। दूसरा कॉम्बिनेशन ये बन सकता है कि एक सब्जेक्ट मैं B1 से रखूं और दूसरा सब्जेक्ट सर मैं B2 से रखूं, बिल्कुल सर ये भी कॉम्बिनेशन हो सकता है। ठीक है, तो आपके ऊपर है, या तो आप इन B1 जो सब्जेक्ट का लिस्ट है, इस लिस्ट में से आप एक सब्जेक्ट रख लीजिए और दूसरा आप B2 से रख लीजिए, या फिर आप दोनों B1 के ही सब्जेक्ट रख लीजिए। ये आपके ऊपर टोटली दिल्ली यूनिवर्सिटी छोड़ दिया है। ठीक है, आपको जो पसंदीदा सब्जेक्ट लगे उस कॉम्बिनेशन को आप बनाइए। ठीक है सर, आगे चले, आइए नेक्स्ट। कॉम्बिनेशन 2 क्या कहा जा रहा है? कॉम्बिनेशन 2 में कहा जा रहा है एनी वन लैंग्वेज। अगेन एक लैंग्वेज में तो आपको अपियर होना ही है, चाहे आप जिस भी लैंग्वेज में आप अपियर होना चाह रहे हैं। उसके बाद अकाउंटिंग, बुक कीपिंग तो आपका सब्जेक्ट होना ही चाहिए। ठीक है, और साथ ही साथ क्या कहा जा रहा है? एनी 2 सब्जेक्ट आउट ऑफ विच एटलीस्ट 1 शुड बी फ्रॉम B1। अगेन यहां पे वही बात कहा जा रहा है कि आपका क्या होना चाहिए? आपका B1 से एटलीस्ट कम से कम एक होना चाहिए सब्जेक्ट, दूसरा आप B2 से रख सकते हो, या चाहे तो आप दोनों B1 का ही सब्जेक्ट रख लें। ठीक है, तो वही कॉम्बिनेशन बनता है जो चीज हम लोगों ने फर्स्ट कॉम्बिनेशन में डिस्कस किया था। क्लियर है सर? बीकॉम ऑनर्स के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए अब आई थिंक आप लोगों को कोई भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में किसी भी तरह का कोई क्वेरीज नहीं होगा। आगे बढ़े सर, चलिए सर नेक्स्ट। जिनको दिल्ली यूनिवर्सिटी से सिर्फ और सिर्फ बीकॉम करना है, बीकॉम ऑनर्स के बारे में तो हमने डिस्कशन कर लिया, अब बीकॉम के बारे में बात करते हैं। क्या कहा जा रहा है? एनी वन फ्रॉम सेक्शन 1,
यानी कि सेक्शन 1 में से आपको एक सब्जेक्ट होना चाहिए, मतलब कि कोई भी एक लैंग्वेज होने चाहिए आपके, ठीक है। उसके बाद क्या कहा जा रहा है, एनी 3 फ्रॉम सेक्शन 2। सेक्शन 2 जो है उसमें से कोई भी 3 सब्जेक्ट होने चाहिए। अब सर सेक्शन 2 में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, अभी सर मैंने आपको बताया सेक्शन 2 में इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं, जहां पे आपको B1 के भी सब्जेक्ट्स हैं और लिस्ट B2 के भी सब्जेक्ट्स हैं। तो इनमें से कोई भी आप 2 सब्जेक्ट सेलेक्ट करके उनके एग्जाम में अपीयर हो सकते हैं सर, ठीक है सर। अच्छा, ये तो हो गया एक कॉम्बिनेशन। दूसरा आपके पास एक और ऑप्शन दे रहा है, कह रहा है कि या तो आप किसी एक लैंग्वेज में अपीयर हो जाइए सेक्शन 1 से, उसके बाद एक सब्जेक्ट आपका होना चाहिए सेक्शन 2 से, और एक सेक्शन 3 जो कि जनरल टेस्ट का सेक्शन है उसमें भी आपको अपीयर होना है। तो आपके पास 2 ऑप्शन दिया जा रहा है, आप एक लैंग्वेज सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लीजिए। ये कॉम्बिनेशन फर्स्ट की मैं बात कर रहा हूं, आप एक लैंग्वेज सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। और इसके साथ साथ 3 आपका डोमेन का होना चाहिए, यानी कि सेक्शन 2 होने चाहिए। सेक्शन 2 से आपका 3 सब्जेक्ट होना चाहिए, ये तो पहला हो गया। दूसरा कहा जा रहा है कि लैंग्वेज होना चाहिए जो कि सेक्शन 1 है हमारा, ठीक है, यहां पे मैं मार्क कर दे रहा हूं सेक्शन 1, ठीक है। और साथ ही साथ इसके साथ और क्या सर कह रहा है, इसके साथ कह रहा है कि कोई एक सब्जेक्ट जो होगा आपका वो सेक्शन 2 से होगा, सेक्शन 2 से एक सब्जेक्ट होने चाहिए, और साथ ही साथ आपका एक सेक्शन 3 भी होने चाहिए जो कि जनरल टेस्ट का पेपर है। क्लियर है सर, यहां पे ये 2 कॉम्बिनेशन बन रहा है। आप या तो आप इस कॉम्बिनेशन के पेपर में अपीयर हो जाइए या फिर इस कॉम्बिनेशन के पेपर में अपीयर हो जाइए। आगे चलते हैं सर, एलिजिबिलिटी क्या है इस प्रोग्राम के लिए। तो कहा जा रहा है सर, मैं ये रब कर दिया, कहा जा रहा है कि कॉम्बिनेशन 1 कहा जा रहा है एनी 1 लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट A1, एनी 2 सब्जेक्ट्स फ्रॉम लिस्ट B1, ठीक है। यहां पे देखिए इसी को और यहां पे क्या किया गया, ब्रेक डाउन कर दिया गया। यहां पे जहां जो हमने समझा इसको ब्रेक डाउन किया जा रहा है। यहां पे क्या था कि 3 आपको सेक्शन 2 से सेलेक्ट करना है, तो सेक्शन 2 में मैं बार बार बोल रहा हूं कि 2 पार्ट है, एक B1 एक B2, ठीक है। तो वही कहा जा रहा है कि 2 सब्जेक्ट होने चाहिए आपके B1 से, और एक सब्जेक्ट आप या तो B1 से रख लीजिए या फिर B2 से रख लीजिए। यानी कि कहा जा रहा है ऐसा नहीं आप कर सकते हैं कि 3 का 3 सब्जेक्ट आप जो सेक्शन 2 का है आप वो B2 से रखें, ऐसा नहीं कर सकते। आपको बैर मिनिमम 2 तो आपको B1 से रखने ही होंगे सेक्शन 2 में, ठीक है। और तीसरा आप चाहे तो सेक्शन 1 से भी रख सकते हैं, सॉरी सेक्शन B1 से भी रख सकते हैं और सेक्शन B2 से भी रख सकते हैं। क्लियर है। आगे दूसरा कॉम्बिनेशन जो यहां पे हम लोगों ने समझा था, उसमें क्या कहा जा रहा है सर, लैंग्वेज सब्जेक्ट होने चाहिए आपके पास, एक सब्जेक्ट होने चाहिए आपके, या तो B1 से आप रख लीजिए या फिर B2 से रख लीजिए। ये जो हम लोगों ने लिस्ट देखा, या तो B1 से आप रख लीजिए या फिर आप B2 जो नीचे में सब्जेक्ट्स दिए हुए थे उसमें से आप एक सब्जेक्ट रख लीजिए, ठीक है सर। आगे सर क्या कहा जा रहा है, सेक्शन 3 में भी आपको अपीयर होना पड़ेगा जो कि जनरल टेस्ट का सेक्शन है। क्लियर है। जिनको भी थोड़ा सा भी डाउट लग रहा है वो वापस से वीडियो को रिपीट करेंगे और एक बार फिर से समझेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बच्चों लोगों को कंफ्यूजन होता है। दिल्ली यूनिवर्सिटी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थोड़ा सा पेचीदा है, मैंने पहले ही आपको बताया था। सेक्शन B1 B2 आपको समझना होगा कि जो सेक्शन 2 के 2 पार्ट बने हैं, लिस्ट B1 और लिस्ट B2, वहीं पे आपको दिक्कत आएगी कॉम्बिनेशन को सेलेक्ट करने में। क्लियर है। तो ये हो गया यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के बारे में। तो आज के इस वीडियो को हम लोग वाइंड अप करते हैं। हम लोगों ने इस वीडियो में क्या क्या समझा, हम लोगों ने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में हम लोगों ने समझा कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी और दिल्ली यूनिवर्सिटी के क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हैं, कौन कौन से प्रोग्राम प्रोवाइड करती हैं ये 3 यूनिवर्सिटी, और उसके कौन कौन से पेपर में हमें अपीयर होना पड़ेगा CUET में, ताकि हम इन 3 यूनिवर्सिटीज में जो जिस भी कोर्स में हमें इनरोल्ड होना है, जिस भी प्रोग्राम में हमें इनरोल्ड होना है, उसमें हम इनरोल हो सके। ठीक है, चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।